नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 5वें पाठ का पहला सेशन और हमारे पाठ का नाम है धर्मे धमन पापे पुण्यम, यानी धर्म में धक्का और पाप में पुण्य। अभी आप सोच विचार कर रहे होंगे धर्म में कैसे धक्का होता है, धर्म करने से तो हमें पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस पाठ में हमें यह बताया जा रहा है कि धर्म करने से हमें धक्का मिलता है और पाप करने से हमें पुण्य मिलता है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में हमारे लिए क्या छुपा रखा है, इस पाठ में हमें क्या नई जानकारी या क्या संदेश मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। धर्मे धमन पापे पुण्यम, धर्मे धमन पापे पुण्यम यानी धर्म में धक्का पाप में पुण्य। यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। प्रधान एक जाति है, जाति के लोग हैं। इन लोगों के बीच में यह लोक कथा बहुत ही प्रचलित यानी फेमस है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली में रचित है अर्थात जिस तरह से पंचतंत्र में जो भी कहानियां है वह जानवरों के ऊपर इर्द गिर्द है और उन्हीं के द्वारा हमें एक संदेश दिया जाता है और जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर जो कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, वो मनुष्य नहीं होते हैं, जानवर होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जैसे उसी शैली में लिखा गया है, यहाँ पर भी जानवर है, हमारे पात्र इंसान भी है और जानवर भी है। तो यह कथा जो है पंचतंत्र की शैली में रचित है, मतलब शैली इस तरह से लिखा गया है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट पड़ने पर भी चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मातृत्व से उससे निकला जा सकता है। यानी कि यदि हमें कभी भी संकट आ जाए, किसी भी प्रकार से यदि हम किसी संकट में गिर जाए, तो उस समय हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल जैसा बिहेव होकर हमें उसी चतुराई से उसका मुकाबला करना चाहिए और उस चतुराई से, उस संकट से हमें बाहर निकल जाना चाहिए। यह इस पाठ से हमें समझ पड़ता है। तो यह पाठ जो है, इस पाठ में हमें रीकारांत स्त्रीलिंग शब्द ज्यादा, रीकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द हमें ज्यादा आएंगे। इस पाठ में इनका इस्तेमाल ज्यादा किया गया है और यह पाठ जो है हम 2 सेशंस में समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, हमारे जो टाइम लिमिट है उसमें नहीं होगा पूरा सेशन। हम इसे 2 सेशंस में करेंगे। पहले सेशन में मैं आधा पाठ समझाऊंगी उसके शब्दार्थों के साथ में और दूसरे सेशन में और मैं आपको बाकी का आधा पाठ समझाऊंगी और फिर हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। आसित किश्चित चंचल नाम व्याध, आसित यानी था, किसी जगह पर चंचल नाम का एक व्याध यानी शिकारी। पक्षी मृगादीना ग्रहणेन सह स्वीया जीविका निर्वाहयति स्म, अर्थात पक्षी यानी पशु पक्षी जो है, मृग यानी जो डियर बोलते हैं हम, मृग डियर और आदि ऐसे जानवरों को वह पकड़कर ग्रहणेन पकड़कर सह स्वीया जीविका, वह अपनी जीविका निर्वाहयति स्म यानी अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। यानी ये पशु पक्षी को पकड़कर या उन्हें मार कर खा लेता था या उन्हें बेचकर जो पैसे आते थे उससे घर के लिए अपने सामान लेकर आता था या जो भी है, जिस तरह से वो अपना काम करता था और इस तरह से ये अपनी जीविका जी रहा था व्याघ्र। और उसका नाम था चंचल नाम का यह व्याघ्र जो है जंगल में जाता था, जाल बिछाता था और दूसरे दिन उस जाल में जो भी पशु पक्षी फंस जाते थे उनको पकड़ के वह ले जाता था और इस तरह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एकदा सह वने जाल विस्तीर्य गृहम आगतवान, एकदा यानी एक दिन, सह वह, वने यानी जंगल में, वने जंगल में, जालम विस्तीर्य यानी जाल बिछाकर, विस्तीर्य यानी बिछाकर, गृहम आगतवाना यानी वह घर आ गया। ठीक है। अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन यानी दूसरे दिन, अन्यस्मिन दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वन गतवान, तो सुबह प्रातः काले
यदा चंचलो, वह चंचल जो है वन के तरफ गया। गतवान है ना, आगतवान गतवान, यह हमारे विलोम शब्द हो गए यहीं पर, गया। तदा सह दृष्टवान, तो तब, तदा यानी तब, सह दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यवद एक व्याघ्र बद्ध आसित। तो उसने जो देखा, तब उसने, दृष्टवान यानी देखा, कि इस जाल में, जो मैंने जाल बिछाया था, यत तेन विस्तारिते जाले, कि जो मैंने यत तेन यहाँ जो जाल बिछाया था, दौर्भाग्य याद, दौर्भाग्य याद एक व्याघ्र बद्ध आसित, दुर्भाग्य से यहाँ पर एक व्याघ्र यानी शेर जो है बंद हो गया है। शेर जो है यहाँ बंदी बन गया, बद्ध, बद्ध यानी बंदी, आसित बंदी बन गया है। सोचिंतयत, तो वह सोचने लगा, व्याघ्र मां खादिष्यति, कि जो व्याघ्र है, यह शेर जो है, यह मुझे खा लेगा। अतएव पलायन करणीयम, इससे अच्छा है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदतय, तो व्याघ्र ने निवेदन किया, न्यवेदयत कहा, निवेदन करते हुए यानी रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भो मानव यानी हे मानव, कल्याण भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वमा मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वा न हानिष्यास्मि, यानी यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, यहाँ से मुक्ति दिला दोगे, मोचयिष्यसि यानी यहाँ से मुक्ति दिला दोगे, तर्हि तो अहम त्वा मतलब मैं तुम्हें, न हनिष्यामि मतलब मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो जब व्याघ्र ने ऐसा कहा, तो चंचल जो है, तदा सह व्याघ्रः व्याधः व्याघ्रः जालात बहि निर्सार्यत, यानी तब उस जो शिकारी है, तब वह शिकारी जो है, उसने व्याघ्र को उस जाल से बाहर, बहि यानी बाहर, निर्सार्यत यानी बाहर निकाला। व्याघ्रः जालात बहिः निर्सार्यत, और व्याघ्रः क्लांत आसित, अब व्याघ्र जो है वो आजाद हो गया है। हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये व्याघ्र यानी शेर जो है इस जाल में किस तरह से दुर्भाग्यवश इस जाल में फंस गया है, और ये जो व्याध है यानी कि चंचल, ये देख रहा है उसे कि जाल में फंस गया है, तो मुझे भाग जाना चाहिए। ये तो पिक्चर मैंने ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी आपको दिखेंगे। सो वदत, तो अब व्याघ्र जो है, व्याघ जो है बोलने लगा, भो मानव कि हे मानव, पिपासुह अहम मैं प्यासा हूँ, अहम यानी मैं, पिपासुह यानी प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय मम पिपासा शमय, यानी नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। नद्या जलमानीय यानी नदी से जल लाकर, मम यानी मेरी, पिपासा प्यास, शमय बुझाओ। तो व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधमवदत, तो व्याघ्र फिर जल पीता है, वह लाके देता है, व्याघ्र जल पीत्वा यानी पीता है, फिर पुनः व्याधम वदत, फिर बोलता है, शांता में पिपासा, अब मेरी प्यास तो बुझ गई। सांप्रतः बुभुक्षितो हस्मि, तो अब इस वक्त मुझे भूख लग रही है। सांप्रतः यानी अब इस वक्त, बुभुक्षितोस्मि यानी मुझे भूख लग रही है। इदानीम इसलिए अब, इदानीम यानी अब, अहम त्वा खादिष्यामि अब मैं तुमको खाऊंगा, अहम त्वा खादिष्यामि मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, तो चंचल बोलने लगा, अहम त्व कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तो मेरा धर्म का पालन किया है, अपने धर्म का पालन किया है, उसका आचरण किया है, और तुम झूठे निकले। तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे, और त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा मुझसे। त्वया मिथ्या भणितम त्वं मां खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो, मैंने तुम्हें आजाद किया और तुम मुझे खाना चाहते हो।
देखो यहाँ ये व्याघ्र बाहर आया है, पानी पी रहा है और वो उसको कहता है अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तो ये कहता है कि तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं आपको शब्दार्थ के कुछ शब्द बताने वाली हूँ, फिर और एक पेज हम पढ़ेंगे, फिर उसके भी शब्दार्थ करेंगे, फिर हमारा सेशन खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, हाँ, जो शब्दार्थ है, धमनम यानी धोंकना, धक्का, धक्का जो बोलते हैं ना, यस, धक्का लगना। धर्मे धमन जो, तो ये धमनम यानी धक्का लगना, किसी चीज में आपको एकदम से शॉक लगता है, धक्का लगना, वैसा। व्याध, व्याध यानी शिकारी, ये या बहेलिया कहते हैं, जो इन पशु पक्षियों को पकड़ते हैं उन्हें हम बहेलिया भी कहते हैं। स्वीयाम, स्वयं की, स्वीयाम स्वयं की मतलब अपना जो निर्वाह करता था। दौर्भाग्यत यानी दुर्भाग्य से, दौर्भाग्यत दुर्भाग्य से। बद्ध बंधा हुआ। पलायनम यानी पलायन करना, भाग जाना। न्यवेदयत, नि आवेदयत, अवेदत यानी निवेदन करना, अवेदयत। मोचयिष्यसि मुक्त करोगे, छुड़ाओगे, है ना, गे लगाया, गागी गे, यह हमारी विभक्ति है। निर्सार्यत, निह प्लस असार्यत, यह हमने संधि जो किए हैं, निकाला, उसने वहां से निकाला उसे। क्लांत यानी थका हुआ, थका हुआ, क्लांत थका हुआ। पिपासु प्यासा। शमय शांत करो, मिटाओ, मतलब मेरी प्यास शांत करो ना, शमय। बुभुक्षितः यानी भूखा, बुभुक्षितः यानी भूखा। भणितम यानी कहा, भणितम भणित यानी कहना, कहा। अब हम और एक पेज ये करने वाले हैं इस चैप्टर का। व्याघ्र अवदत, तो तब व्याघ्र ने कहा, किस पर कहा, पहले व्याध ने क्या कहा कि मैंने तो तुम्हें छुड़ाया है, मैंने अपने धर्म का पालन किया है, और तुम जो है अपनी बात से मुकर रहे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन तुम तो मुझे हानि पहुंचाने वाले हो, तुम तो मुझे मारने जा रहे हो। तब इस पर व्याघ्र ने क्या कहा, व्याघ्र अवदतः, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, धर्मे धमना पापे पुण्यम, यानी धर्म में धक्का ही मिलेगा और पाप में पुण्य मिलेगा। तूने धर्म किया तो तुझे धक्का मिल रहा है, मैंने पाप किया तो मुझे पुण्य मिलेगा। भवती एव पुच्छकमपि, चाहे तो किसी से भी पूछ लो, है ना। तो चंचल नदी जलम अपृच्छतः, तो चंचल जो है उस नदी के जल से पूछता है। तो नदी जल भी कहती है, नदी जलम अवदत, नदी जल भी कहती है, एवमेव भवती जनाः मयि स्नान कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मल मूत्रादिकं विसृज्य निर्वन्तते, अतः धर्मे धमना पापे पुण्यमं भवति एव। अर्थात नदी भी कहती है कि हाँ, व्याघ्र जो कह रहा है वह सत्य है, धर्म करने से धक्का मिलता है और पाप करने से पुण्य मिलता है। मैं धर्म करती हूँ, मैं सबको मेरा स्वच्छ जल देती हूँ, सब अपने पाप लेकिन मेरे अंदर आके धोते हैं, वे यहाँ नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, और अपना सारा धूल मिट्टी जो मैल है सब यही छोड़कर चले जाते हैं, और ये सोचते हैं कि उन्होंने नदी में स्नान करके उन्हें पुण्य मिल गया है, उन्होंने पाप किया और उन्हें पुण्य मिल गया, और मैं धर्म कर रही हूँ और मुझे धक्का लग रहा है, उन सब का मैल मुझे ढोना पड़ रहा है। तो यह इस पूरे वाक्य का मतलब है। मैं एक बार दोहराती हूँ। एकमेव भवती जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मल मूत्रादिकः विसृज्य निर्वन्त्यते। मल यानी मैल, मूत्रादिक यानी कि शौच भी करते हैं, विसृज्य यानी विसर्जन कर देते हैं, निर्वन्तते, अतः इसीलिए धर्म धमनम पापे पुण्यम भवति एव, इसीलिए कहा गया है धर्म में धक्का लगेगा और पाप में पुण्य मिलेगा। अब इसके शब्दार्थ है, प्रक्षालयन्ति यानी धोते हैं, कपड़े जो धोते हैं, वस्त्राणि है, विसृज्य यानी छोड़कर, यहीं पर मेरा उसका विसर्जन करके चले जाते हैं, अपने मैल का और का। निर्वन्तते चले जाते हैं, लौट जाते हैं, सारा कचरा मेरे गंदगी मेरे अंदर डाल देते हैं और चले जाते हैं। तो मैं पुण्य करती हूँ तो मुझे धक्का लग रहा है।
और वे लोग पाप करते हैं तो उन्हें पुण्य मिल रहा है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने यह एक कहानी जो है, मध्य प्रदेश के बीच में एक ट्राइबल पीपल है, उनके बीच में ये कही जाने वाली कथा है, प्रचलित कथा है। और यह पंचतंत्र के हिसाब से लिखी गई है, उस शैली में लिखी गई है जिसमें जानवरों का उपयोग किया गया है। हमें एक सीख दी गई है कि किस तरह से चतुराई से हम किसी भी संकट से मुक्ति पा सकते हैं या उस संकट से बच सकते हैं, उससे बचने का रास्ता निकाल सकते हैं। यहाँ हमने आधा चैप्टर किया है, इसके आगे हम और आधा चैप्टर करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते।